हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती, एक अवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है, तो इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है। दासू डैम से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। वज़ीर आज़म कहते हैं 50 साल पहले इंडस्ट्री की तरक्की की वजह ही सस्ती बिजली थी। दासू प्रोजेक्ट से लोगों और सनतों को फ़ायदा, मुस्तकबिल में महंगाई कम होगी। इमरान खान ने दासू डैम के तामीराती कामों का जायजा भी लिया। आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपको आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। ये चाहते थे कि अपोजिशन को मौका ना मिले। वो जो मजदूर इमरान की महंगाई की वजह से भूखा पेट सोता है, उनको पता है कि मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। खबरदार अगर किसी ने नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, हुकूमती मेंबरान झूठे, उनका बजट और बजट सेशन भी झूठा। NFC अवार्ड देने तक हर इजलास गैर आईनी होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, सवाल उठाया सिंध के पानी के मामले पर वजीर आला नहीं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करें। एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देने थे, वो खुद भी झूठा और उनके बजट भी झूठा। एहसास कहने वालों को किसी का एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो तब्दीली सरकार पर बरस पड़े, कहा बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा, हर शख्स परेशान। मुलाजमत पेशा अफराद आज दवाई तक नहीं खरीद सकते। 4% मुआशी तरक्की को PTI का तमाशा करार दे दिया। हमें लोगों किया है 22 साल की इमरान खान की जिद्दोजहद के बाद हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, इनकी जमात के दौर में, ये तो उस वक्त इतने शायद बच्चे होंगे, 21% पहले साल में महंगाई, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की बुलंद तरीन सतह। बिलावल भुट्टो GDP 4% पहुंचने पर तकलीफ में मुब्तला। हमें आज नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला। जिंदगी में कोई काम न करने वाले हुकूमत करने का तरीका बता रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का रद्द अमल, मुस्लिम लीग नून को भी आड़े हाथों लिया। कहा लीगी दौर में सेल्स टैक्स 51% तक गया, अब 17%। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है, उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हिम्मत है तो बैठकर तकरीर सुने। हम्माद अजहर अपोजिशन क़यादत को चैलेंज देते रह गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ऐवान से उठकर चले गए। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम, मुतल्लिका फरीकैन से कोई मुशावरत नहीं की। कौमी असेंबली में इलेक्शन बिल्स को बुलडोज करके मंजूर कराया गया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात का प्लान तैयार करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। पार्लियामेंट से पास होने वाले 21 बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिए। हुकूमत कोई बिल वापस नहीं लेगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने साफ बता दिया। फारूक हबीब ने कहा अपोजिशन की दिलचस्पी किसी कानून में नहीं, सिर्फ NRO में है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अपोजिशन बहुत कमजोर हो चुकी, इसमें दम नहीं रहा। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। शहर इक़्तिदार में तमाम नाके खत्म करने का ऐलान। IG को शहर इक़्तिदार को मंशियात से पाक करने की हिदायत। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त ज़ाया किया गया। नाम निहाद लीडर आज भी वही भाषण दे रहे हैं जो पहले देते आए।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कौम को कुछ पता नहीं चला, बजट पर बहस का आगाज था या खुदनुमाई की झूठी दास्तान। विफाक ने आवाम दोस्त, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने आवाम दुश्मन बजट पेश किया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की मुखालिफिन पर चढ़ाई। सूबे के अस्पतालों की हालत अबतर, पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। सूबाई हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी धर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की बजट दस्तावेजात की मंजूरी। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 1118 अरब, सालाना तरक्याती बजट का हुजम 316 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान, 444 नए मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान का 500 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती कामों के लिए 125 अरब मुख्तस, तालीम के लिए 80 अरब, सेहत के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान। मुत्तहिदा अपोजिशन का असेंबली के घेराव का ऐलान, रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। एंगिन अल्तान अलमारूफ तुगलक गाजी से फ्रॉड, मुल्जिम काशिफ ज़मीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। न्यू न्यूज़ ने सबसे पहले काशिफ ज़मीर के फ्रॉड की खबर नशर की थी। दूसरी जानिब काशिफ ज़मीर को पुलिस हिरासत में रखने का इकदाम चैलेंज, लाहौर हाई कोर्ट का 21 जून को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड में तरक्की से मुताल्लिक पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टील 2015 से बंद, तरक्की किस बात की दी जाए। सिंध हाई कोर्ट फैसले में कोई खामी नहीं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अदालती अहकामात का आज आखिरी रोज। कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल गिराने के लिए ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। उम्र भर की जमा पूंजी मिट्टी के ढेर में तब्दील, किससे फरियाद करें, ताजरों की दुहाई। सारी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई है, हम तो रोडों पे आ गए, हमारे घर के तो चूल्हे बुझ गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। आमिर खान का बेआसरा लोगों को मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कराची में तोड़ फोड़ एक सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। सियालकोट पीपी 38 के ज़िमनी इंतखाबात। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसर बरियार के कागजात दोहरी शहरियत रखने पर मुस्तरद। 2 दिन में अपील दायर करने की मोहलत। कैसर बरियार ने कहा बरतानवी शहरियत छोड़ चुका, ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। मेडिकल तलबा के लिए नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीएमसी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। मेडिकल ग्रेजुएट्स पीएमडीसी से रजिस्टर्ड, एनएलई लेने की शर्त गैर कानूनी है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। गुड्डू बैराज में माहीगिरों की कश्ती उलट गई, एक शख्स डूब गया, कश्ती में 2 अफराद सवार थे। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत डूबने वाले शख्स की तलाश में मसरूफ। मरीज जान बहाक, तादाद 21,913 हो गई। 24 घंटे में 1,043 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.90% रही। कोरोना वैक्सीन की 2,75,00,000 से ज्यादा खुराकों की खरीदारी के मुआहदे तय पा गए। साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसानो वैक्सीन खरीदी जाएगी। बादल फिर एंट्री लेने को तैयार। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। सखर, लाड़काना, हैदराबाद में भी अब्र रहमत बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी और हब्स का मौसम बरकरार रहेगा। मुल्तान की एक मुनफरिद पहचान, खुश जायका और रसीले सफ़ेद चौंसा और अनवर अटोल आम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिमांड। बारिशों से आम की पैदावार बेहतर होने पर काश्तकार भी खुश।
بارشیں آئی ہیں تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو آم کا سائز اچھا ہو جائے گا اور آم میں ذائقہ اور مٹھاس اچھا۔ ثقافتی ورثہ ہو یا تاریخی مقامات، فیصل آباد کی تاریخ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کا عزم۔ میاں بشیر کہتے ہیں تاریخی چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آنے والی نسلیں شہر کی تاریخ سے روشناس ہو سکیں۔ انسانی خدمت میں کمال، دنیا کے لیے ایک مثال۔ کوئٹہ میں عبدالستار ایدھی کا 17 فٹ لمبا مجسمہ نصب، بلوچستان کے نامور فنکار اسحاق لہڑی نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا۔ کہتے ہیں یہ مجسمہ عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے یا جو رولنگ پارٹی اس کے نمائندے ہوتے کہ ہم ایک اس طرح کا تاریخی مجسمہ یہاں پہ نصب کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف کینیڈا میں پہلا مسلم جج نامزد، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منظوری دی۔ جج محمود جمال 1 جولائی کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ٹرمپ دور حکومت میں وائٹ ہاؤس میں کیا کشمکش جاری رہی؟ دنیا کے سب سے طاقتور آفس کی اندرونی صورتحال پر مبنی کتاب لینڈ سلائیڈ 27 جولائی کو مارکیٹ میں پیش کی جائے گی۔ مواد فراہم کرنے والوں میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل۔ سوال یہ ہے کھیلوں نے کیا دیا مجھ کو؟ کئی گولڈ میڈل جیتے لیکن آج بھی 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل۔ پشاور میں ہاکی کے نیشنل لیول کا کھلاڑی زرین خان ریڈی پر گڑ کا شربت بیچنے پر مجبور۔ زرین خان نے زیادہ گول کرنے پر 3 گولڈ اور 2 براؤن میڈل حاصل کر رکھے۔ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر ہمیں موقع نہیں مل رہا، اس لیے ہم ادھر شربت بیچ رہے، بہت